वर्क एजुकेशन मोड, Alt F3, सर्ट कंपनी, सेलेक्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी सेलेक्ट किए थे, साहू कॉरपोरेशन। उसके बाद इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मेसर्स रश्मि एंड कंपनी को 10% व्यापारिक बट्टे के शर्त पर बेचा। तो पहले हमको बनाना पड़ेगा सिल्क क्लॉथ, है ना। उसका स्टॉक आइटम यहाँ देखिए, डिस्प्ले बना है क्या, नहीं बना है। तो क्रिएट, एक साथ बनाना है तो देखिए मल्टीपल आइटम, मल्टीपल आइटम में क्लॉथ में आता है सब, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें सिल्क क्लॉथ, इसमें किस में आएगा, पीस में, स्थान में किस में आ रहा है, ये नहीं दिया है, सिंपल सा मतलब ये पीस में है, ठीक है। क्वांटिटी स्टॉक आइटम ना, उसको हम नेम बस एंट्री कर रहे हैं, गोडाउन वुलन, उसके बाद कॉटन, ठीक। उसके बाद देखिए अब स्टॉक आइटम यूनिट सब बना है, स्टॉक गोडाउन नहीं है। तो अब क्वेश्चन में आते हैं, हमको जीएसटी के साथ एंट्री करना है ना। अब देखिए जीएसटी के साथ उसको कैसे बनाते हैं। अभी हम जो स्टॉक आइटम एंट्री किए उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले हम F11 प्रेस करते हैं जीएसटी एंट्री करने के लिए। F11 के बाद स्टेटरी एंड टैक्सेस में, स्टेटरी एंड टैक्सेस, फिर उसके बाद इंटर, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी दिया हुआ है, इसको यस करते हैं, यस, ठीक है। उसके बाद फिर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, उसके बाद फिर इसको यस करो, छत्तीसगढ़ जीएसटी टीन। अब जीएसटी टीन नंबर जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका स्टेट का कोड फिर पैन कार्ड का जो कोड रहता है उसके द्वारा रजिस्टर्ड होता है, उस इस डिटेल को हम इसमें एंटर करते हैं, फिर जो आपका जीएसटी रिटर्न नंबर है। मंथली पेमेंट करना है तो मंथली आपका रिटर्न फाइल GSTR1 बोला था ना, हर महीने पेड करते हैं। क्वारंटली ईयरली, ई वेल बीपीएल ये क्या होता है आगे हम बताएंगे आपको। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करना है तो यस कर सकते हो, टैक्सेबल है। ये प्रोडक्ट के हिसाब से होगा कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। इतना एंट्री करने के बाद इसको इंटर कीजिए, समझ में आया। सबसे पहले आप F11 प्रेस करते हैं, F11 प्रेस करने के बाद स्टेटरी एंड टैक्सेस, इसको इंटर कीजिए, ठीक। उसके बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यस करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर स्किप, अब आते हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग, यहाँ पर इंटर, स्टॉक आइटम, कॉटन का बनाए थे। अब इसको इंटर करते हैं, देखिएगा यूनिट में एक और आता है, यूनिट जो हम बनाते हैं, चलिए काम करते हैं, हम नया कंपनी बनाते हैं,
उसमें पूरा फिर से आपको जीएसटी के साथ किसको किसको यस करना रहता है उसको सिखाते हैं। तो पुरानी कंपनी डिलीट करना है तो अल्ट F3, अल्टर, इंटर, अल्ट के साथ डी, 2 बार वाई कर दो, आपका कंपनी डिलीट। अब नया कंपनी बनाना है तो सब जानते हो, क्रिएट कंपनी, इंटर, कंपनी का नाम, मालिक का नाम, ठीक, ये आपका एंट्री हो गया। अब आपको इसको स्किप करते हैं, स्किप, ठीक, ये आ गया पीछे। आप किसमें आए, गेटवे ऑफ टेली में। अब आपको क्या करना है, इसको जीएसटी एंट्री करना है, तो F11 करने के बाद टैक्सेस, जीएसटी को यस करो, इसको डिटेल को यस करना है तो डिटेल को भी यस करते हैं। छत्तीसगढ़ जीएसटी टीन नंबर, ठीक, उसके बाद स्किप। अब आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, किस में जाना है, स्टॉक यूनिट। सबसे पहले हम आते हैं स्टॉक आइटम, क्रिएट क्लॉथ, ठीक, स्किप, स्किप। अब आते हैं स्टॉक, पहले यूनिट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यूनिट। तो PCS, PICES। अब देखिए नीचे में यूनिट क्वांटिटी कोड, पहले आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि हमने जीएसटी को यस नहीं किए थे। जीएसटी को यस करने के बाद आपको जो यूनिट है उसका लिस्ट आता है, तो हमारा क्या था, पीस है इसका, तो देखिए PCS आया, पीसेस, ठीक। आपका हर एक यूनिट देखिए मिल जाएगा, जितना भी यूनिट आता है ना इकाई नापने का, ठीक। तो हमारा भी फिलहाल पीस, ठीक। अब स्किप, स्किप। अब आते हैं स्टॉक आइटम, क्रिएट। अब कौन सा था फर्स्ट में, सिल्क, सिल्क क्लॉथ, इंटर, इंटर, स्पेलिंग SLI, SLA, ये ठीक तो था, के बचा है। उसके बाद क्लॉथ, फिर क्लॉथ, फिर पीस। उसके बाद देखियो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेशन, एप्लीकेबल लिखा है, उसमें जीएसटी डिटेल है, इसको यस करते हैं, ठीक। यस करने के बाद वैल्यू के आधार पर टैक्स लगेगा, टैक्सेबल। आपको बाकी IGST और सेस, IGST बताया था ना, इंटरनेशनल जो
अदर स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तब इस जीएसटी का यूज किया जाता है। समझ में आया? F12 HSN कोड नंबर नहीं था, उसको HSN कोड नंबर एंट्री करने के लिए यस करते हैं। कल क्लास नहीं आया था ना, इसीलिए डाउट है ना, बता रहे हैं। सेट टाइप फॉर गुड्स, किस टाइप का गुड्स है? अब आपको सभी जीएसटी को देखना है तो इसको यस करो। डिस्क्रिप्शन गुड्स है, HSN कोड नंबर बताया था, देख लेना। टैक्सेबल कितना परसेंट था? 5%। CGST और SGST कब लगता है? CGST और SGST कब लगता है? उसी राज्य में खरीदा और बेचा जाता है तो SGST और CGST, क्योंकि आधा सेंट्रल को देना रहता है और आधा स्टेट को। लेकिन स्टेट से अगर बाहर होता है तो कौन सा जीएसटी लगता है? IGST। समझ में आया? IGST और SGST, CGST SGST। तो देखो IGST हमारा फुल है यानी 5% है, इंटरनेशनल पूरा टैक्स क्या है हमारा? 5%। तो SGST और CGST में दोनों में डाई हो गया। इंटर 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 फिर इंटर। क्लॉथ के बाद कौन सा था? वुलन। वुलन का इसमें ठीक तो है? क्लॉथ यहाँ पे फिर पीस एप्लीकेबल यस। डिस्क्रिप्शन HSN कोड नंबर टैक्सेबल 5%। वुलन के बाद कॉटन पीस, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? गुड्स HSN कोड नंबर टैक्सेबल फिर 5%। है समझ में? स्टॉक आइटम एंट्री कर लिए, अब क्वेश्चन एंट्री करते हैं जीएसटी के साथ में। तो अकाउंटिंग वाउचर, फर्स्ट क्वेश्चन है मेसर्स रश्मि मेसर्स एंड कंपनी। तो पिछले क्लास में देखो A8 में एंट्री करेंगे। पिछले क्लास में मैं इनवाइस में एंट्री करना बताया था, याद है? उसी में हम जीएसटी लगाना सिखाते हैं। तो बन जाएगा भाई, लो भाई कंट्रोल भी कर लो। F12, उसके बाद इसको यस करो और इसको सिंगल एंट्री को नहीं, ये तो ठीक है। DR में रश्मि एंड कंपनी, रश्मि एंड कंपनी। उसके बाद सन्ड्री डेप्टर, इधर ध्यान दीजिए, मेंटेन बिल बाय बिल, इसमें कोई जीएसटी व कुछ नहीं। ये आपका हो गया, अमाउंट का अता पता नहीं। न्यू रेफरेंस ड्यू डेट CR में सेल्स। अब इधर देखिए सेल्स का
सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री इफेक्टेड है, जीएसटी डिटेल यस, क्योंकि सबके लिए अलग। यहाँ पर देखो जीएसटी डिटेल यस करते हैं। गुड्स टैक्सेबल, देखो टैक्सेबल में यहाँ पे आइए नेचर, नेचर कौन सा होगा, सेल्स टैक्सेबल। कंज्यूमर, कंज्यूमर रिलेटेड, कंज्यूमर टू कस्टमर, है ना, सेल्स टैक्सेबल। यहाँ पर टैक्सेबल किए हैं तो 5% तो लिखना पड़ेगा। 5% लिखे तो आप एक के लिए लिए, बाकी के लिए थोड़ी बनाए हो आप, है ना। तो हम इसको टैक्सेबल तो ठीक है, सेल एक्सपेक्टेड गुड्स, नेम ऑफ आइटम कौन सा है, सिल्क, क्वांटिटी एक ही पीस है, क्वांटिटी तो एक ही है ना, रेट उसका 200 है। अब इसमें अभी ये डिस्काउंट है ना 200 में, 200 में 10%, कितना, 200 में 10% जाएगा तो कितना होगा, 20 रुपया, यानी 180। सिल्क के बाद वुलन, टन कहाँ गया वुलन, एक पीस, इसका रेट 400 है तो 10% यानी 360। फिर कॉटन एक पीस कितना है, 100, तो उसका 10% यानी 90, ये हो गया। अब CR में फिर बनेगा, अल्ट सी लेजर बनाते हैं, CGST @ 2.5, इसको नो करो, यहाँ पे इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक, जीएसटी यस, कौन सा टैक्स है, सेंट्रल, सेंट्रल टैक्स कितना परसेंट, 2.5, कितना पर, अब 630 रुपये निकला टोटल, 630 रुपये में 2.5% निकालो, अल्ट सी 630% 2.5%, ठीक। फिर CR अल्ट सी SGST @ 2.5%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी कौन सा, इस बार स्टेट 2.5, ये हो गया 15.75, तो टोटल कितना हुआ, 661.50, पीछे जाते हैं, 661.5, है समझ में। उसके बाद इसको एंटर करो, SGST और CGST उसको लगा लिए, ये लेजर एंटर। सेकेंड क्वेश्चन है, मेसर्स मीनाक्षी क्लॉथ स्टोर को 15% व्यापारिक बट्टे पर माल बेचा, इसका वाउचर किए थे, अब इसको इनवाइस कराता हूँ। इनवाइस में फिर कंट्रोल V, इधर ध्यान दो, इनवाइस में फ़ायदा ये होता है कि आपको जीएसटी एक बार निकाल दिए
तो वो कॉलम में ऑटोमेटिक एंट्री हो जाता है। नेक्स्ट टाइम सेम टू सेम हुआ ना तो रिपीट हो जाता है। कौन सी कंपनी है? मीनाक्षी। मीनाक्षी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सॉरी इसको गलत है, सन्ड्री डेप्टर। देखो अब सीधा अब स्टॉक का एंट्री है ना। नेम ऑफ आइटम कौन सा है? कॉटन। कितना क्वांटिटी? 1। 90 रुपया आया। 200 रुपये उसका रेट है। तो कॉटन का लिखाना है। सबसे पहले क्या कॉटन है तो पुराना वाला है बोला मैं। हाँ कोई भी समझ जाता है पुराना वाला है। अब 200 का कितना है? 15%, तो कितना माइनस होगा? कितना निकलेगा? 2 15 30 रुपया, तो 200 170 ये हो गया। उसके बाद उलन, उसका बाद एक 300 500 रुपये में 15%, 15 पंचे 400। फिर सिल्क कितना? 100। ये हो गया। अब इसमें आप ये लिखे। अब लेजर बनाते हैं। अब इंटर करना है। देखो यहाँ पर रहोगे ना, एक बार इंटर हुआ, एक बार और इंटर करना। अब आया ऑटोमेटिक। अब CGST का 2.5 नहीं निकाले है ना इसको, अब निकालेंगे। तो कितना? अल्ट C 7 6.5 76 मल्टीप्लाई 2.5 आ गया। अब SGST 19.13। अब क्या होगा इसी क्वेश्चन मतलब ऐसी आपको SGST और CGST दोबारा जब यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका निकल जाएगा परसेंटेज। ये है आपका इनवॉइस एंट्री। समझ में आया? SGST और CGST लेजर बनाकर भी कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करना,